आज हम मंजिल गुरुकुल में भारत की वन स्थिति रिपोर्ट का डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो भारत के किसी भी परीक्षा में आने लायक टॉपिक है और अक्सर इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। भारत के वन स्थिति रिपोर्ट के क्षेत्रफल के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, सर्वाधिक वृद्धि के आधार पर, सर्वाधिक कमी के आधार पर, इन सब को केवल एक लाइन के ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से जो है याद कर सकते हैं। मैंने उस ट्रिक को इस वीडियो में बताया है। आइए हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है अभी दिसंबर में 2024 में जारी की गई है, जिसे जो है ISFR अर्थात इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से दिया जाता है। ये जो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन होता है। ISFR का जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है, जारी किया है। अब भारत की स्थिति के बारे में आते हैं। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो है 3287,469 वर्ग किलोमीटर, 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां नंबर पर आता है। दूसरा है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है और लगभग 2%, विश्व का लगभग 2% वन जो है हमारे देश में पाए जाते हैं। अगर हम विश्व स्तर पर वन क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करें तो विश्व स्तर पर वन क्षेत्रफल में वृद्धि में भारत का जो स्थान है वो 3रा स्थान है, यानी कि उनकी अच्छी स्थिति है। आइए अब हम वन और वृक्ष आवरण के संबंध में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत में कुल वन क्षेत्रफल जो है वो है आपके पास 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, 827,357 वर्ग किलोमीटर है। और इस साल जो वृद्धि दर्ज की गई है वो है 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। आइए इसको हम अब डिटेल में जानते हैं। जो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है वो दोनों जो है वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को मिलाकर है। इसमें हम वन आवरण की जब बात करते हैं तो वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का 21.76% होता है। और इसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 156 वर्ग किलोमीटर की है। अब अगर हम वृक्ष आवरण की बात करते हैं तो 1,12,014 वर्ग किलोमीटर जो वृक्ष आवरण है, जो कुल क्षेत्रफल का वन क्षेत्रफल का 3.41% है। और इसमें जो वृद्धि दर्ज की गई है वो है 1,289 वर्ग किलोमीटर। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो इस तरह से उसमें जो कुल वृद्धि है वो 1,445 वर्ग किलोमीटर होता है। आइए हम इसमें प्रत्येक राज्यों की स्थिति को हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक राज्यों की स्थिति में क्या क्या वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, किस राज्य में सर्वाधिक कमी हुई है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, एक लाइन का ट्रिक है और इसमें ये सब चीज आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस ट्रिक को मैं पहले बता देता हूं। अभी महालक्ष्मी ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कल नाग देखा। महालक्ष्मी ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कल नाग देखा। ये एक लाइन का ट्रिक है और इसमें आप क्षेत्रफल के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी को आप क्रम से जो राज्य है उसका नाम आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। अगर हम जाने तो सबसे पहला नंबर है मध्य प्रदेश का 85,724 वर्ग किलोमीटर पर। दूसरा नाम है अरुणाचल प्रदेश का 67,725 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र 65,385 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर को जब मैं ट्रिक से बनाऊंगा तो उसमें आता है महालक्ष्मी। यहाँ पर महालक्ष्मी
में जो महा शब्द है वो क्षेत्रफल के आधार पर है। म मतलब मध्य प्रदेश, अ मतलब अरुणाचल और महा मतलब महाराष्ट्र। तो इस महा शब्द में मध्य प्रदेश, अरुणाचल और महाराष्ट्र तीनों आ जाते हैं, जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं। दूसरे स्थान पर आते हैं प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर पहला जो है लक्षद्वीप है, जो 91.33% के साथ में प्रतिशत के आधार पर टॉप में है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है 84.34%, और अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर है जो 81.62% है। अगर हम इसको मेरे ट्रिक में मिलाया जाए तो लक्ष्मी ने, ये दो शब्द से बन जाता है प्रतिशत के आधार पर। लक्ष्मी मतलब लक्षद्वीप, मी मतलब मिजोरम, लक्ष्य मतलब लक्षद्वीप, मी मतलब मिजोरम और ने मतलब निकोबार। तो लक्ष्मी ने अर्थात आप जो है इससे आप प्रतिशत के आधार पर जो है आप राज्यों को याद कर सकते हैं। तो कुल मिला के महालक्ष्मी ने, इन शब्द में ही आपका क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर का ट्रिक छुपा हुआ है। अब हम आते हैं सर्वाधिक वृद्धि। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक जो वृद्धि का प्रतिशत है, वो सर्वाधिक वृद्धि जो दर्ज की गई है वो छत्तीसगढ़ में की गई है, और छत्तीसगढ़ के 684 वर्ग किलोमीटर में जो है इस बार वृद्धि दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है और वो सबसे टॉप पर है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरे स्थान पर भी उड़ीसा है, लेकिन दोनों का उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का सेम है, इसीलिए दूसरा स्थान पर हम उत्तर प्रदेश और उड़ीसा दोनों को मानेंगे। इसमें भी 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। और तीसरे स्थान पर राजस्थान है, जो 349 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा सर्वाधिक वृद्धि में दूसरे स्थान पर दो राज्य है, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, जहां की जो वृद्धि है वो 559 वर्ग किलोमीटर है। अब अगर इसको हम ट्रिक के माध्यम से निकालें मेरे ट्रिक में, तो देखिए इसमें लिखा गया है महालक्ष्मी ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ पर दो शब्द है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सर्वाधिक वृद्धि में है। उ का मतलब उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा का मतलब है उड़ीसा। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ टॉप पर है और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। तीसरे में रा शब्द आता है, ये साइलेंट है, तो उड़ीसा के साथ साथ जो है राजस्थान जो है तीसरे नंबर पर है। अब आते हैं सर्वाधिक कमी में, तो सर्वाधिक कमी में मध्य प्रदेश जो है 612 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में 612 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। कर्नाटक में 459 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। लद्दाख में 159 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है, और नागालैंड में 125 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। अर्थात जो सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है वो मध्य प्रदेश में की गई है। और इसे ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे, मैं कल नाग देखा, अर्थात महालक्ष्मी ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कल नाग देखा। तो मैं कल नाग देखा, इतना में आप जो है सर्वाधिक कमी वाले राज्यों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। मैं मतलब मध्य प्रदेश 612 वर्ग किलोमीटर, कल, कल मतलब होता है कर्नाटक, का मतलब होता है कर्नाटक, तो 459 वर्ग किलोमीटर। ला मतलब लद्दाख, अर्थात 159 किलोमीटर, और नाग मतलब होता है नागालैंड, 125 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। और इस तरह से एक ट्रिक के माध्यम से आप जो है पूरे भारत के वन स्थिति के रिपोर्ट को आसानी से याद कर सकते हैं। अर्थात वो ट्रिक है, महालक्ष्मी ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कल नाग देखा। महालक्ष्मी ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कल नाग देखा। इसके आधार पर हम भारत के वन स्थिति रिपोर्ट को जो है आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें एक साथ और है कि वृक्ष आवरण में जो सर्वाधिक कमी कर्नाटक में दर्ज की गई है वो है 607.06 वर्ग किलोमीटर। केवल वृक्ष आवरण की बात करें तब क्या बात है, ये दोनों जो है वो तो वन और वृक्ष दोनों आवरण के प्रतिशत को मिलाकर है।
अगर कहीं पूछ देता है कि वृक्ष आवरण में सबसे कमी दर्ज कहाँ की गई है, तो कर्नाटक में 607.06 वर्ग किलोमीटर में। इस तरह से मंजिल गुरुकुल में आज मैंने बहुत ही आसान से ट्रिक के माध्यम से पूरे भारत के वन स्थिति की रिपोर्ट को आसान भाषा में बताया है। मंजिल गुरुकुल को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।